हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है संविधान। आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन होने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित। आने वाले सभी एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? किससे दोस्तों? संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का गठन या प्रवेश। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 को किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 से 81 किससे संबंधित है? राज्य लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है दोस्तों? आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रावधान। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अगला टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4
किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? किन में दोस्तों? अनुच्छेद 14 और 18 में। 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 31 से 35। अगला टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी दोस्तों? कृषि 1951 से 1956 तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी दोस्तों तीव्र औद्योगिकरण 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी दोस्तों स्वावलंबी अर्थव्यवस्था 1961 से 1966 तक चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 1969 से 1974 तक चली थी दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन 1974 से 1979 तक चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता रोजगार सृजन 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी दोस्तों आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था 1985 से 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि एवं विकास 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता न्यायपूर्ण विवरण 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी दोस्तों सामाजिक न्याय एवं समानता 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता तीव्र एवं समावेशी विकास 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता त्वरित समावेशी विकास 2012 से 2017 तक चली थी दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेरिका संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता। अगला है आपका कनाडा का संविधान 1946। क्या लिया गया है दोस्तों? संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ। आयरलैंड का संविधान 1937। आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ब्रिटिश संविधान संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। पश्चिम जर्मनी का संविधान 1933। क्या लिया गया दोस्तों? आपातकाल उपबंध।
दक्षिण अफ्रीका संविधान। संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। सोवियत संघ का संविधान 1936। मौलिक कर्तव्य। फ्रांसीसी संविधान 1946। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901। प्रस्तावना समवर्ती सूची शक्ति विभाजन। जापान का संविधान, इससे क्या लिया गया दोस्तों? अनुच्छेद का प्रावधान। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची की विशेषता क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची की विशेषता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालय के वेतन। तीसरी अनुसूची की विशेषता व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप। चौथी अनुसूची की विशेषता राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख। पांचवी अनुसूची की विशेषता अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। छठी अनुसूची की विशेषता असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची की विशेषता संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची की विशेषता भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं अनुसूची की विशेषता भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। नौवीं क्या है दोस्तों? भूमि संबंधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची की विशेषता क्या है दोस्तों? दल बदल निरोधक उपबंध। 10 में दोस्तों दल बदल। 11वीं अनुसूची की विशेषता क्या है? पंचायती राज से संबंधित। 12वीं अनुसूची की विशेषता है दोस्तों नगर पालिका से संबंधित। अगला टॉपिक है आपका अनिवार्य न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? 35 ईयर्स। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, इसमें भी दोस्तों 35 ईयर्स होना जरूरी है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स। उच्चतम न्यायालय के लिए सेवानिवृत्ति बनने के लिए न्यूनतम आयु 65 ईयर्स होना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति बनने के लिए न्यूनतम आयु 62 वर्ष होना जरूरी है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स अनिवार्य है दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 ईयर्स होना अनिवार्य है। सदस्य राज्य विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 ईयर्स अनिवार्य है दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था दोस्तों 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है कितनी थी दोस्तों? 389 सदस्य। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों थी कितनी थी दोस्तों? 542 रियासतें थी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने दोस्तों भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की थी। किसने की थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्माता सभा में सर्वधानिक सलाहकार थे कौन थे दोस्तों? BN राव।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था दोस्तों? BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानूनी मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों? JP कृपलानी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, किसको कहा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, कब कितने दिन चली थी दोस्तों? 114 दिन तक बहस चली थी। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है, वियर को कहा जाता है दोस्तों। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी 395। 8 भाग थे दोस्तों, 22 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुच्छेद हैं कितने दोस्तों? 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूची हैं 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? कितने दोस्तों? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? 5वां भाग। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, भाग 3 को कहा गया दोस्तों। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां भाग तथा 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया किसने दिया दोस्तों? अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसका दोस्तों? भारत का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र से सीमाओं या नामों से परिवर्तित करने का अधिकार है किसको है दोस्तों? संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1953 में। क्वेश्चन नंबर 40, 7वां संविधान संशोधन दोस्तों संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। असम राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1956 में हुआ था असम राज्य का गठन। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बना दोस्तों? 56वां संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की प्रभुत्ता निहित है किसमें दोस्तों? जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया है, कनाडा से लिया गया दोस्तों। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से लिए गए हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 2 में, भाग 20 में दोस्तों, सॉरी। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1991 में हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। ग्यारहवीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। किससे दोस्तों? पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ग्राम सेवक करता है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति के सपोर्ट पर या रिपोर्ट पर दोस्तों। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का कर दिया गया। 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा किया गया दोस्तों। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हेबियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 15 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है कितनी है दोस्तों? 11। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को शिववंदना में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में हम साथ साथ। छुआछूत का अंत किया गया दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में बना। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) में 19 का। चौथा स्तुभ इंगित करता है, किसको करता है दोस्तों? प्रेस को। प्राण एवं देह स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में दिया गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? 86वां संशोधन 2002 द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 अंग है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिनियम उद्घाटन करता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने ईयर का होता है दोस्तों? ओनली 5 ईयर्स। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूची दी गई है। सूचना दी जाती है किसको दी जाती है दोस्तों? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होता है? 5 लाख से और 4 लाख तक। राष्ट्रपति की होती है दोस्तों 5 लाख, उपराष्ट्रपति की वेतन होती है 4 लाख। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 ईयर्स। लोकसभा भंग करता है, कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया एम हिदायतुल्लाह है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे दोस्तों, 12 होंगे राज्यसभा के। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है दोस्तों। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसा होता है दोस्तों? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है, कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, कौन थे दोस्तों? फर्रुखदीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी, कौन थी दोस्तों? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है दोस्तों पद की शपथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उनकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है सचिव निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था पंजाब में 1951 के तहत। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है के साथ 6 माह और 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य।
संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74(1) में। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में दिया था दोस्तों। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे दोस्तों? पीवी नरसिंह राव। पद से त्याग पद देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री तो रहे दोस्तों, एक भी बार संसद में नहीं गए। राज्यसभा का गठन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। संघ राज्य का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी और उच्च सदन है राज्यसभा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं क्रमशः 552 तथा 250। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल होता है 6 ईयर का। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकाल होता है 5 ईयर्स। प्रकलन समिति में सदस्य कितने हैं दोस्तों? 30 लोकसभा के सदस्य दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा के सदनों की न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 25 और 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संकट काल की तिथि में बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में दी गई दोस्तों। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता क्रमशः कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे दोस्तों। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रमा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा सीट अधिक है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस प्रधान में पेश किया गया? किस में किया गया दोस्तों? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है किससे दोस्तों? हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है कौन? करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है, केवल 14 दिन तक रख सकती है दोस्तों। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत तब आपातकाल की घोषणा की है राष्ट्रपति द्वारा की गई दोस्तों। धन विधेयक प्रस्तुत किया है किसने किया है दोस्तों? लोकसभा ने या लोकसभा में।
एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 153 2 द्वारा हो सकता है। राज्य की कार्यवाही की विद्यता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। किसको है दोस्तों? विधानसभा को। राज्य की शक्ति नियत होती है, राज्यपाल में होती है दोस्तों। राज्य कार्यपाल का प्रधान है कौन है दोस्तों? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है कौन है दोस्तों? विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? केवल 1। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति होता है दोस्तों। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 30 तथा 25 ईयर्स। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल शून्यकाल कहलाता है। बारह से 1 बजे तक का समय है क्या दोस्तों? शून्यकाल। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संशोधन 1985 द्वारा दी गई दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में हुआ था दोस्तों 1957 में। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करके रखें दोस्तों। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया है सर हॉवर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने दिया है दोस्तों। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 द्वारा की गई दोस्तों। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती सुमित्रा सी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ दोस्तों। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कब बना दोस्तों? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बना। कंपनी के व्यापारी अधिकार को समाप्त कर दिया 1813 की चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया दोस्तों। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कब बना दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बना। मंडल आयोग गठित हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1979 में गठित हुआ था। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कर दिया गया दोस्तों। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब चली? 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 का। पुनः गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 299।
अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1855 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय उपबंध किया गया अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? 34। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरलाल जे कनिया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे, कितने थे दोस्तों? ओनली 8। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है कौन है दोस्तों? चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधीन है दोस्तों। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप के। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप तथा नगर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1886 में। उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? क्रमशः 65 ईयर तथा 62 ईयर्स। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में हुआ था दोस्तों। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 ईयर की। जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था दोस्तों। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था 27 मार्च 1970 को। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। लोकसभा सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ कब हुआ? 1923 में। पी के थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय शासन स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1970 में। सदस्यों की संख्या 13 थी दोस्तों। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है दोस्तों। पुरानी वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1930 ईस्वी का प्रावधान। अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 लोकसभा 15 राज्यसभा। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा है तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।
अनुच्छेद 343 संबंध है किससे दोस्तों? संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। कौन देता है दोस्तों? 326 देता है। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मार्च 1982 को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में बांटे थे? अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बांटे थे? अनुच्छेद 50 में। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।